Hello students, let's take the next practice set of financial planning. That's 4.2. Now 4.2 में हम लोगों को क्या कराया गया है? Now 4.1 में मुझे GST, CGST और SGST इंट्रोड्यूस कराया गया था. Now इसका हायर वर्जन यानी कि इसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है या आउटपुट टैक्स का जो है, इसका मुझे कॉन्सेप्ट समझना है और फिर उसको मुझे इम्प्लीमेंट करना है प्रैक्टिस सेट 4.2 में. लेट्स सी ये कॉन्सेप्ट क्या है ना. अगर मैं ट्रेडिंग चेन देखता हूँ जीएसटी में, तो ट्रेडिंग चेन का चेन कैसे बनता है? पहले मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से कंज्यूमर. और ये कैलकुलेशन कैसे है? विद इन स्टेट, सेम स्टेट का जो ट्रेडिंग चेन होता है वो ऐसे होता है. मैन्युफैक्चरर पहले जीएसटी भरता है, वो अपने प्राइस से इसको सेल करता है. तो ये जब सेल करता है तो होलसेलर भी जीएसटी भरता है. तो होलसेलर जब जीएसटी भरता है, इसको पेमेंट करता है, तो इसका जीएसटी भी उसके अंदर निकल के आता है. तो ये इसका इनपुट और ये इसका आउटपुट हो जाएगा. रिटेलर, होलसेलर टैक्स भरता है जीएसटी, रिटेलर को सेल करता है, तो रिटेलर इसको जीएसटी पे करता है. और जब आगे रिटेलर कंज्यूमर को सेल करता है, तो कंज्यूमर इसको वापस जीएसटी पे करता है. तो इसको इनपुट मिलता है और ये आउटपुट देता है. राइट नाउ यहाँ से यहाँ जो ट्रेडिंग होता है, इसको हम लोग B2B बोलते हैं, बिजनेस टू बिजनेस. और यहाँ होलसेलर टू रिटेलर जो होता है वो भी B2B होता है. बट ये जो रिटेलर टू कस्टमर होता है, इसका डीलिंग वी कॉल इट एज B2C. राइट, लेट्स सी और क्या कॉन्सेप्ट इसके अंदर है. चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर अगर एक मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को वॉच बेचा, राइट, इस वॉच के प्राइस में इसका प्रॉफिट भी है. राइट, उस होलसेलर ने उस वॉच को 300 रुपीज में रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने वही वॉच कस्टमर को 400 रुपीज में बेचा. अगर हर एक स्टेज पे 12% जीएसटी भरा है, तो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हर स्टेज पे कैसे होगा? दिस डायग्राम विल एक्सप्लेन. टोटल मुझे पूरे उस पे 48 रुपीज जीएसटी पे करना पड़ा है. किस पे? 400 पे. उसमें 24 रुपीज सीजीएसटी है और 24 रुपीज एसजीएसटी. फर्स्ट लेवल में इसका वॉच का बाय और सेल हुआ. मैन्युफैक्चरर ने सेल किया, होलसेलर ने बाय किया. तो इसने होलसेलर ने जब इसका जीएसटी पे किया, तब उसने 12% यानी कि 24 रुपीज जीएसटी पे किया. जब होलसेलर ने रिटेलर को प्राइस पे किया, सेल किया, तो वो 300 पे किया. उस 300 के अंदर 12% जीएसटी भरा. इस 36 रुपीज जीएसटी के अंदर इस होलसेलर का 24 रुपीज भी है. और इस रिटेलर ने जब कस्टमर को सेल किया, तो कस्टमर ने 400 रुपीज पे 48 रुपीज जीएसटी भरा. इस 48 रुपीज जीएसटी के अंदर इसका ये 36 रुपीज भी इंक्लूडेड है. जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे रिटेलर का जीएसटी मालूम पड़ेगा, दैट इज 12. तो हर एक का मैं अगर कैलकुलेशन देखूं तो आगे के टेबल से मुझे क्लियर आइडिया आता है. देखो 200 का 224 हो गया, 300 का 336 हो जाएगा और 400 का 448 इनवॉइस में B2B और B2C में ऐसे इनवॉइस में कैलकुलेशन दिखाई देगा. राइट, तो मैन्युफैक्चरर के पास 12 और 12 24 रुपीज जीएसटी, होलसेलर के पास 6 और 6 रुपीज का 12 रुपीज जीएसटी, सेम रिटेलर के पास 6 रुपीज का 12 रुपीज. तो टोटल 400 पे मुझे 48 रुपीज जीएसटी आया. क्लियर? जब मैं B2B टू B2C करता हूँ, जब मैं B2C करता हूँ तो उसमें सिर्फ एक ही जीएसटी नंबर आएगा, वो जो बिजनेस पार्टनर है उसका जीएसटी नंबर आएगा. बट जब मैं B2B करता हूँ तो मुझे बाई करने वाला और सेल करने वाला दोनों का जीएसटी नंबर मेंशन करना बहुत जरूरी है. दैट विल बी माय मेन डिफरेंस इन दी बोथ दी इनवॉइसेस. नाउ ये आईटीसी क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? तो जीएसटी हर लेवल पे इम्प्लीमेंट और कलेक्ट किया जाता है. जब ट्रेडर जीएसटी पे करता है परचेस टाइम पे, वी कॉल इट एज
इनपुट, और जब सेल करने के टाइम उसको जीएसटी मिलता है, कलेक्ट करता है, वी कॉल इट एज आउटपुट। जब पे करता है वो इनपुट, और जब कलेक्ट करता है वो आउटपुट। और जब मैं इसको माइनस करूंगा तो मुझे इसका जीएसटी मालूम पड़ेगा। आई कॉल दिस एज, डिडक्शन इज कॉल्ड एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। और क्या है, तो मैं जब जीएसटी पेएबल कैलकुलेट करता हूं, इट इज आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। सेल के वक्त जो मिलता है वो आउटपुट, और परचेस के वक्त जो पे करना पड़ता है वो मेरा इनपुट। तो हर एक ट्रेडिंग चेन में होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और कंज्यूमर सबको जीएसटी पे करना पड़ता है ना। इसी जीएसटी पेएबल आउटपुट माइनस इनपुट आईटीसी के फॉर्मूला पे लेट्स सी मेरे प्रैक्टिस सेट 4.2 में क्या क्या सम्स है। चेतना स्टोर, he paid a GST of 1,500,000 at the time of purchase और 1,22,500 at the time of sale। तो जो सेल पे आएगा वो आउटपुट टैक्स आएगा, और जो परचेज पे आएगा वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आएगा। तो इफ आई एम सपोज टू कैलकुलेट द जीएसटी पेएबल, इट विल बी आउटपुट माइनस इनपुट। तो मेरा इनपुट अगर ये है और आउटपुट ये है, तो मेरा जीएसटी पेएबल क्या रहेगा, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, विच विल बी 1,20,500 माइनस 1,05,000। सब्ट्रैक्ट करने में मुझे मिलेगा 22,000 जीएसटी। सो माय जीएसटी पेएबल विल बी 22,000, राइट। चलो, चेतना स्टोर का जीएसटी पेएबल था 22,000 रुपीज। एंड व्हेन वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे भी मुझे नजमा एक प्रोप्राइटर फर्म है, शी पेड 12,500 ऑन परचेस एंड शी कलेक्टेड 14,750 ऑन सेल। तो मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या रहेगा, ये 12,500 ही मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट रहेगा, ये 14,750 मेरा आउटपुट रहेगा। तो व्हाट इज द जीएसटी पेएबल? द फॉर्मूला फॉर जीएसटी पेएबल इज आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। उससे पहले मुझे पूछा गया है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी। तो अगर आईटीसी को मैं 12,500 रहेगा, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा 12,500। आउटपुट टैक्स इफ इट इज 14,750, तो अगर मुझे जीएसटी पेएबल ढूंढना है, इट विल बी 14,750 माइनस 12,500। सब्ट्रैक्ट करने में मुझे 2,250 जीएसटी पेएबल मिल रहा है। तो मेरा दो आंसर, एक तो इनपुट टैक्स रेट टू बी क्लेम कितना रहेगा 12,500, और सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया है कि मेरा अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल कितना है, तो माय आंसर विल बी 2,250। क्लियर? इनपुट टैक्स 12,500 और जीएसटी 2,250। तो यहाँ पे मुझे अभी सिंपल कि मेरा जीएसटी पेएबल विल बी आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, सिंपल रखा है। लेट्स सी आगे इन्होंने कॉम्प्लिकेट किया है कि सेम सिंपल रखा है। हाँ देखो, यहाँ पे चेन बन रहा है, पहले आमिर, फिर अकबरी, और लास्ट में मेरे पास है मयंक। तो ये आमिर अकबरी को बेचता है, अकबरी मयंक को बेचता है। तो यहाँ पे इसका 3,800 है, यहाँ पे इसका 4,100 है, और यहाँ पे जब मयंक ने खरीदा तो वो 4,500 पे खरीदा। तो अगर मैं यहाँ का डिफरेंस देखूँ तो मुझे 300 मिलता है जीएसटी, और इसका मैं एसजीएसटी और सीजीएसटी निकालूं तो मुझे 150 और 150 मिलता है। यहाँ से और यहाँ से डिफरेंस है 400 का। इसमें अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालता हूँ तो मुझे 200 और 200 दिख के आता है। Find the amount of GST payable at each stage and hence find the CGSNS। तो each stage में मुझे 300 मिला, 400 मिला, इसका SGST और CGST 150, इसका CGST और SGST 200। लेट्स सी स्टेप्स में कैसे आता है। आमिर एंटरप्राइजेस 3,800,
4100 आउटपुट है, तो मेरा जीएसटी पेएबल 4100 माइनस 1300, सो आई गेट आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट एज 300। अगर मेरा 300 जीएसटी है तो एसजीएसटी और सीजीएसटी क्या रहेगा? 150 150, सो आई गेट माय जीएसटी पेएबल एज 150। क्या वैसे ही जब मैं अकबरी ब्रदर्स के लिए आता हूँ, आईटीसी कितना है? 4100, तो इसका आउटपुट 4500 है, तो जीएसटी पेएबल 4500 माइनस 4100 जो कि हो जाएगा 400, और जीएसटी पेएबल इसका अगर एसजीएसटी या सीजीएसटी का आई विल गेट 400 डिवाइड बाय 2, 200 200। क्लियर? नाउ यहाँ पे मलिक गैस एजेंसी, इसने इतने अमाउंट का परचेज किया और इतने अमाउंट का सेल किया, तो पहले मुझे 5% जीएसटी को यूज करके इसमें से कितना टैक्स और इसमें से कितना टैक्स, और फिर दोनों को माइनस करके मुझे टैक्स पेएबल मिलेगा, राइट? और वो देखो यहाँ पे इन्होंने एसजीएसटी जगह पे यूटी, यूटी क्यों लिखा है? क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है, इसके लिए एसजीएसटी, एसजीएसटी की जगह पे क्या आया? यूटी जीएसटी। नाउ लेट्स फोकस ऑन 24,500 एंड 26,500। तो इनपुट टैक्स के लिए क्या आएगा? 5% ऑफ 44,500, आई गेट 1,225। वैसे ही मैं जब आउटपुट निकालूंगा तो 5% ऑफ 26,500 निकालूंगा, विच विल मेक इट एज 1325। तो ये इनपुट और आउटपुट को माइनस करूंगा तो मुझे जीएसटी पेएबल 100 मिलेगा। 100 का हाफ 50 सीजीएसटी रहेगा और रिमेनिंग हाफ 50 यूटी जीएसटी रहेगा। तो जीएसटी कितना रहेगा? 1325 माइनस 1225, 100। 100 का अगर मैं डिवाइड बाय 2 करता हूँ तो मुझे सीजीएसटी और इट्स नॉट एसजीएसटी, इट्स यूटी जीएसटी, आई विल गेट बोथ एज 50 एंड 50। अभी तक इन्होंने सम सिंपल रखे हैं, फोर्थ सम हो गया फिर भी। लेट्स सी फिफ्थ में चैलेंजिंग किया है या सिंपल रखा है। ओके, इट्स लाइक माय गैस वर्थ 6,000 को बाय किया और 10,000 में सेल किया। आई एम सपोज टू टेक सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस, तो 6,000 का मैं 18% निकालूंगा, 10,000 का मैं 18% निकालूंगा, और जब मैं इनपुट और आउटपुट दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे जीएसटी पेएबल मिलेगा, और उसका हाफ ऑफ करूंगा तो मुझे सीजीएसटी और एसजीएसटी मिलेगा। तो यहाँ पे आईटीसी कितना है? 18% ऑफ 6,000। कैलकुलेट करेंगे तो 0 कट होएगा, और 180 इंटू 6 विल गिव मी 1080। तो ये मेरा इनपुट 1080 रहेगा। आउटपुट के लिए मैं फिर से 18% ऑफ 10,000 करूंगा, आई विल गेट 1,800। तो ये 1,800 और ये 1,080 को माइनस करूंगा तो 720 मुझे टैक्स ये जीएसटी मिलेगा, और फिर जीएसटी को हाफ ऑफ करूंगा तो मुझे एसजीएसटी और यूजीएसटी जीएसटी मिलेगा। एसजीएसटी और सीजीएसटी में इसका हाफ ऑफ करूंगा, किसका हाफ? जो 720 मिलने वाला है उसका हाफ। 360 विल बी माय सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, एंड दे आर टेलिंग मी टू शो दी टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस फॉर जीएसटी कैसे आएगा? 1080 पे 720 ऑफ ए टोटल 1800। जैसे जीएसटी के लिए हुआ वैसे ही सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए होगा। That's what we have in this fifth question. Now if I look at my sixth question में क्या पूछा है? I'm supposed to make tax invoice for B2C. सप्लायर का नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, स्टेट लिखना है, डेट लिखना है, इनवॉइस नंबर और जीएसटी सब मेंशन करना है, राइट? सप्लायर का स्टेट,
एड्रेस, डेट, नाम सब मुझे बनाना है। तो मुझे क्या परचेज किया गया है, 200 का एक मोबाइल बैटरी, 750 का एक हेडफोन। मोबाइल बैटरी पे 12% और हेडफोन पे 18%। इन्होंने कोड दिया है। तो अगर मैं पूरा टेबल बनाता हूँ तो माई टेबल विल लुक समवॉट लाइक दिस। तो पहले मैं 12% ऑफ 200 करता हूँ तो मुझे 24 मिलता है। इस 24 का 12 CGST और 12 SGST रहेगा, राइट। फिर मुझे 750 का 18%, तो कैलकुलेट करने पे 0 कट 0 कट, 5 2 ज़ा 10, 5 15 ज़ा 2, 9 ज़ा 15, 9 ज़ा इज 135 एंड फिर 135 का हाफ हाफ करके मुझे CGST और SGST मिलेगा। तो माई टेबल विल लुक समवॉट लाइक दिस। सीरियल नंबर, सॉरी, ये नाम, एड्रेस, इनवॉइस नंबर, GSTIN नंबर, इनवॉइस डेट। फिर टेबल के अंदर सीरियल नंबर्स, दोनों का HSN कोड, प्रोडक्ट का नाम, रेट। एक एक लिया है तो टैक्सेबल अमाउंट 200, इसका CGST 6 लेंगे तो आई गेट माई टैक्स 12 and 12 which becomes 24, so I get 224 as my total. सेम है 750 का अगर मैं 18% लूँ 135 आता है, 750 का 135 885, और ये 224 और 885 टुगेदर विल एड अप टू 1109, राइट। ऐसे मुझे इनवॉइस प्रिपेयर करना है। टेक्स्ट बुक के अंदर सैंपल दिया गया है, उस सैंपल को देख के हम लोग इनवॉइस प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर भी मुझे इनवॉइस बनाने का है, बट हाउ इज इट डिफरेंट, बाकी सब सेम है, B2C की जगह पे B2B है। तो इसमें क्या होगा, 2 एड्रेस और 2 GSTIN नंबर रहेगा, बाकी रेस्ट ऑल सेम रहेगा। ये 100 बॉक्सेस 20 रुपीज़, 50 पजल्स 100 रुपीज़, HSN कोड दिया है टेबल बनाने के लिए, और GST% भी दिया है, जो मैं SGST और CGST में 6% लूँगा। तो मैं 12% ऑफ 2000 और फिर 12% ऑफ 500, ये मेरा टेबल रहेगा। 2000 और 5000 पे 12% लिया तो आई गेट टैक्स एज 240 एंड 600। फिर जब मैं टोटल टैक्स लेता हूँ तो 420 यहाँ पे आता है, एंड विच मेक्स इट एज 7840। तो 2 एड्रेस दिया गया है, दोनों का GSTIN नंबर मुझे लिखने का है, राइट। दिस इज हाउ वी ड्रॉ द इनवॉइस फॉर B2B। ये B2B का इनवॉइस है। दैट्स ऑल वी हैव इन दिस एक्सरसाइज। इसको भी लाइटली नहीं लेना है, सीरियसली फोकस करके प्रैक्टिस करके एग्जाम में इस इजी सम्स का मार्क्स स्कोर करना है। क्लियर? Practice properly and make this chapter perfect for you.